नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस भदोही में मौजूद हूं और आपको बताते चलें कि भदोही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भदोही विधानसभा में एक गांव है जहां पर ग्रामीणों ने वोट करने का बहिष्कार किया है। मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा इधर दिखाना चाहें तो ये प्राथमिक विद्यालय सराय कंसराय विधानसभा क्षेत्र अभोली है और जनपद भदोही है, जहां पर यहाँ के ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वोट के बहिष्कार करने का क्या कारण है। यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग ये दक्षिण की दिशा में लगभग 700 से 800 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर मान लिया जाए तो 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे ट्रैक है जो सराय कंसराय ही कहलाता है और वहाँ से इस गांव में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जहाँ पर ग्रामीणों का यह मानना है कि सरकार शासन या प्रशासन की तरफ से अंडरपास या किसी चीज़ की व्यवस्था कर दिया थी जिससे यहाँ पर आवागमन आसानी से हो सके। तो यहाँ पर लगभग 1000 से 1500 वोटर हैं और अभी तक जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ लगभग 3 बजे के आसपास हुए हैं और 3 बजे तक शायद ही 2 या 4 वोट पड़ पाए हैं। यहाँ पर लोगों ने अपना मतदान 2 या 4 लोग ही मतदान यहाँ पे किए हैं, बाकी लोगों ने वोट का बहिष्कार किया हुआ है। जिले के आला अधिकारी यहाँ इस गांव में पहुँचे हुए हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो लोग अपना मतदान कर सकें। लोकसभा क्षेत्र भदोही में जहाँ पर इस 6वें चरण में मतदान हो रहा है और 6वें चरण में पूरे देश में 8 राज्यों में 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें से उत्तर प्रदेश का यह भदोही लोकसभा क्षेत्र है और जहां पे वोटिंग हो रही है। ऐसे में आपको यह भी बताते चलो कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर टीएमसी के प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। इसके साथ साथ बसपा की तरफ से हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान प्रत्याशी हैं। इसके और प्रेमचंद बिंद भी पीडीएम की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और वोटिंग चल रही है। और जहाँ पर अन्य जगह पूरे 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही है, वहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है और वोट करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं और गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने बहिष्कार किया हुआ है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी भी लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट आप लोग ज़रूर करिए। और जो यहाँ का मुद्दा है जो रेलवे ट्रैक का, हम रेलवे ट्रैक के पास भी चलने कर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है वह ग्रामीणों का क्या मांगे हैं। चलिए हम वहीं पर चलते हैं और वहाँ से भी रिपोर्ट आपको दिखाया कि सराय कंसराय प्राथमिक विद्यालय पर जहाँ पर उस गांव के लोग वोटिंग के लिए नहीं निकले थे और अधिकारियों का और कई नेताओं का वहाँ पे अभी तक मान मनोबल चल रहा है। लेकिन हमने आपसे कहा था कि जो स्पॉट है जिसके लिए वो लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी तरीके से अगर अंडरपास या कुछ बन जाए तो किसी तरीके से गांव में जो आवागमन है वह इस रास्ते से हो सकेगा। और गांव में भाई अगर जाने के लिए कोई रास्ता है तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर दुर्गागंज से कहीं से घूम के कोई रास्ता है। तो हमारे सामने अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक है और इस साइड थोड़ा दिखाने का प्रयास करिए। यहाँ पर ये जो गड्ढा खोद दिया गया है और वो अधिकारियों की गाड़ी खड़ी हुई वही रास्ता है और इस रास्ते को पास करने के लिए ही पूरी सारी मशक्क़तें जो है वो चल रही है और अभी तक जो है वो प्रशासन की तरफ से मनाया जा रहा है। लेकिन गाँव के लोग अभी वोटिंग के लिए नहीं निकले हैं। गांव के लोगों ने भी बातचीत में क्या कहा, क्या मामला है बताइए थोड़ा सा। गांव के फाटक के बारे में है जी। हाँ, गांव एक मत है, उसके लिए वोट का बहिष्कार किए हैं सर्वसम्मति से, पूरे गांव का सहमत से जो भी हो रहा है सब गांव की सहमति से हो रहा है। इस वोट के किसी एक आदमी से क्या दिखाना चाहते हैं जी। फाटक नहीं से यहाँ पे डीएम साहब भी आए और तमाम अधिकारी आए हैं, खुद अध्यक्ष जी आए हुए हैं, कब से मान मनोबल हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया? कोई संतुष्टि वाली बात नहीं हुई जिसके वजह से कोई तैयार नहीं है वोटिंग के लिए। इसलिए हम लोग तैयार नहीं हैं। तो आप लोगों का ये कब तक चलता रहेगा? जब तक फाटक नहीं बनेगा तब तक आने वाले सभी चुनाव सभी चुनाव